स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये है क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अपना से सॉल्व किए हैं कॉपी में। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन भी शेयर कर दिए हैं, क्वेश्चन से मैच करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन पहला आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर स्टूडेंट, आप मत समझिए कि ये अलग से बनाया हुआ है। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम अपने से सॉल्व करके मेहनत करके आपको हम दे रहे हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन बहुत मेहनत लगा सॉल्व करने में। देखिए पहला क्वेश्चन में रहेगा कि निम्नांकित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर में। तब अ का जो है ये अ का कौन नंबर में रहेगा आपका व्याम कीदृश्य भवति। तो आपको इस यहाँ पे आंसर देना फलप्रदो। ऑप्शन इसका यहाँ पे देखिए ये दिया गया जो क में, ये आंसर आपका है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में जा करके, सीधे आप याद करके छाप सकते हैं। पूरा सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम बताए हैं। इस वीडियो में एंड तक आपको बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए। इसमें लाइक का टारगेट रखते हैं 2000। अगर 2000 लाइक का टारगेट पूरा कर देंगे तो आप लोगों को साइंस का भी जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करके हम देंगे ओरिजिनल का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर यहाँ पे रहेगा 2 नंबर में। 2 नंबर में आपका आंसर क्वेश्चन पूछेगा कि कीदृश्य शरीरे मनः प्रश्ननम भवति। तो आपको आंसर देना है परिपुष्टे स्वस्थ च। ये जो है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर में रहेगा। फिर ख का रहेगा पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में बोलेगा उत्तर देने के लिए। तो ये ख का 1 नंबर में आपका क्वेश्चन है कीदृश्य व्याम फलप्रद भवति। तो आपका यहाँ पे आंसर ये रहा। तो आप कॉपी में सबसे पहले इसको उतार लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। बहुत मेहनत लगा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर तो आगे आपको हम बता ही दिए हैं, टेलीग्राम में भी डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रहेगा 2 नंबर में, यानी ख का 2 नंबर में आपका आंसर देना है व्यामेन शरीरस्य सर्वेषु अंगेषु मर्मस्थलेषु च रक्त संचार समीचिनताय यहाँ पे रहेगा संपदते। ऑप्शन इसका यहाँ पे संपदते। तो यही रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस आंसर को आपको कॉपी में उतार लेना मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको जो है संस्कृत में भी 100 में 100 नंबर आएगा, क्योंकि आंसर शीट तो ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को दे ही देते हैं टेलीग्राम में और चैनल पे भी। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे गौ में रहेगा, यहाँ गौ में कहेगा आस्य गंधास्य एवं एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। यानी तो आपको लिखना है आंसर में व्यामस्य महत्वम। ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे गौ का जो है ये रहा आंसर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ब में रहेगा। तो ब में कहेगा आपको प्राचीन काले कनकपुरम नाम नगरम आसीत तत्र सुशाकः नाम राजा आसीत स च विधाजन गुणज्ञ भक्तिनम च आसीत तस्य सज्जन नाम मित्रम विज्ञते नमना स सज्जन परंतु कर्मणा दुर्जन एवासीत। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए ब का। तो ब का यहाँ पे पहला हो जाएगा क्वेश्चन ब का। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका, यानी कि कनकपुरम। क्या हो जाएगा? कनकपुरम। ठीक है, ये कनकपुरम। तो इसके बाद यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे दूसरा में सुशाकः। ये रहा आपका आंसर, उतारते जाइए आप। इसके बाद ख का 1 नंबर में फिर रहेगा राज्ञ विधानम गुणज्ञ भक्ति नाम और च आसीत। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दूसरा का रहेगा राज्ञ मित्रम नमना सज्जन परंतु कर्मणा दुर्जन आसीत। ये रहा आपका आंसर। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। ये आपका जो है टोटल सब्जेक्टिव संस्कृत का हम दिए हैं। बहुत मेहनत लगा है, कम से कम 2-2.5 घंटा सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को लगा मेरे डियर स्टूडेंट। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, डुप्लीकेट मत समझिएगा, नहीं तो आपको बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अगर नहीं आपको ये पूछा तो फिर हमको जो है कमेंट में जो है आप लाइक नहीं कीजिएगा और कमेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इतना तक तो कह दिए हैं आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कहेगा कि आपको कि अधोलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। अधोलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बोलेगा, कहेगा कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखने के लिए। तो ये लीजिए आपका तो हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो एक ही को लिखें, एक अपना से लिख लीजिएगा। ये प्रधानाध्यापक पर जो हम लिख दिए हैं, लिखना सेवायम प्रधानाध्यापक महाभाग सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम भ्रातु विभास्व
तो यहाँ लिखना भविष्यति अहम विद्यालयम आगंतुक, ये प्रधानाध्यापक के बारे में हम लिख दिए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए कॉपी में उतार लीजिए इसको। अब यहाँ पे आपको लिख देना भवता शिष्या रामः। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। टोटल सोल्यूशन आपको दिए हैं ताकि आपको जो है यानी कि कोई दिक्कत ना हो। टोटल सोल्यूशन जो है हम करके आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर बोलेगा 7 वाक्यों का संस्कृत में अनुच्छेद लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपका टोटल 5 अनुच्छेद लिख दिया गया है, तो एक ही अनुच्छेद आपको लिखना है। जैसे ग्रीष्म ऋतु पे हो गया, अस्माकम पे हो गया, गंगा नदी पे हो गया, कालिदास पे, उपनिषद पे। तो हम ग्रीष्म ऋतु पे आपको लिख दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु पे आप यहाँ पे उतार सकते हैं कॉपी में। भारत वर्षे षड ऋतु शरद, भारत वर्षे शरद ऋतु भवन्ति ज्येष्ठाषाढो ग्रीष्मकालः कालस्यम उष्णता प्रधानः भवति ग्रीष्मकाले संध्यायो प्रकृते मनोरमा छवि सुखप्रदा जयते अस्मिन् काले नदीषु तडागेषु च स्नानं सुखदं प्रतिभाति अस्मिन् समये सूर्यस्य रश्मय दुसाह भवन्ति। इतना बस आपको लिख देना है। आपको जो है यानी कि ये 7 नंबर आपको मिल जाएगा। बस इतना कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना आपको लिख देना। 7 नंबर आपको जो है फिक्स है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे थोड़ा सा 4 में आ जाएगा। तो क्वेश्चन 4 में कहेगा कि गीता एक लड़की है, ठीक है, गीता एक लड़की है। तो इसका आपको बनाना है। तो गीता एकम बालिका अस्ति, ठीक है। तो इसके बाद आपको फिर 4 का 2 में पूछेगा। 4 का 2 में रहेगा आपका वह पैर से दिव्यांग है। तो सह पादेन खज अस्ति, ठीक है। आप लोग को मात्र जो है 2000 लाइक पुराना है। इसके बाद सब्जेक्टिव साइंस का भी मिलेगा। मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जरूर पूरा करेंगे और जो है सभी को शेयर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन 4 का यहाँ पे 3 का पूछेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहेगा, तुम मन से पढ़ो। तो त्वम मने पठसी, ठीक है। इसके बाद 4 का यहाँ पे 4 नंबर में पूछेगा मेरे डियर स्टूडेंट, आपको कहेगा कि शिक्षा ही श्रेष्ठ धन है। तो यहाँ पे आपको लिखना है विधाधन सर्व धनम प्रधानम। ये रहा आपका आंसर। इसके बाद 4 का 5वां इदम अभिभाज्य, यहाँ पे आपको लिखना है इदम अभिभाज्य अस्ति। ये रहा आपका वाक्य है। टोटल 8 को आपको वाक्य बनाना है। टोटल कितना बनाना है, 8 को। इसके बाद 6ठा में आपको पूछेगा 7वां में। 6ठा का तो हम नहीं बना पाए, 7वां डायरेक्ट बना दिए। तो 7 नंबर में आपको कहेगा मेरे डियर स्टूडेंट, राम श्याम से डरता है। तो राम श्यामश्च विभेति, विभेति का मतलब डरना। इसके बाद 4 का 8वां में आपको रहेगा, 8 में कहेगा, क्या कहेगा, तो कहेगा आपको कि यह दिनेश की माँ है। तो क्या अयम दिनेशस्य मातृ अस्ति। ये रहा आपका, चलिए सॉल्यूशन। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, देखिए कहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन में आपको रहेगा, तो क्या कहेगा, पहले सुन लीजिए, वेद का अंतिम भाग क्या है। तो आपको आंसर में यहाँ पे देना, वेद के अंतिम भाग उपनिषद है। फिर दूसरा में पूछेगा मेरे डियर स्टूडेंट कि नदियाँ क्या क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। तो आपको लिखना, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में पूछ देगा, आत्मा कहाँ रहता है मेरे डियर स्टूडेंट। तो आपको आंसर में देना, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। इसके बाद जो है मेरे डियर स्टूडेंट 4 नंबर में पूछेगा आपको, विद्वान आत्मदर्शन कैसे करते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे, देखिए 4 का तो हम नहीं बना पाए, लेकिन 5 का हमसे जो बना तो बना दिए। तो 5 में रहेगा, सदा विजय किसकी होती है, सदा विजय किसकी होती है और पराजय किसकी होती है। तो आपको लिखना, सदा सत्य की विजय होती है
और असत्य की पराजय होती है। बस यही आपको आंसर में लिखना मेरे डियर स्टूडेंट। नंबर में पूछेगा मेरे डियर स्टूडेंट, कहेगा कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है। तो आपको आंसर में देना है पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग जो है 2500 ईसा वर्ष पुराना है। इसके बाद 7 नंबर में कहेगा पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो आपको आंसर में देना है पटना शब्द पतनाथ शब्द से बना है मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपको जो हम यहाँ पे बनाए हैं 9 नंबर का, ठीक है, जो सब इजी है वो सब बना दिए। पटना के प्राचीन महत्वपूर्ण महोत्सव का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे वर्णन कर देना है पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासक काल में था। तो बस आपको इतना ही लिखना है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्व किए हैं। देखिए कहेगा आलस कथा में जब आग लगा तो कितने व्यक्ति। तो आलस कथा जब आलसशाला में जब आग लगा था तो उसमें 4 व्यक्ति थे, 4 आलसी थे, ठीक है। ये आपको आंसर लिख देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यही सॉल्यूशन है मेरे डियर स्टूडेंट, आप इसको फेक मत समझिएगा। हम बहुत मेहनत से बनाए हैं आप लोगों के लिए। ये ऑब्जेक्टिव का तो डाल दिए हैं आंसर शीट, ये सब्जेक्टिव है, इसे कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। आपका 50 में 50 कोई काटने वाला नहीं है, सब आपको बता दिए। सिर्फ आपका एक जो है 4 नंबर का यानी कि एक आवेदन पत्र छूटा हुआ, तो वो अपने से भी हो सकता है मेरे डियर स्टूडेंट, जरूर कर लीजिएगा। अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिख दीजिएगा। वैसे तो 2 दिनों के अवकाश के लिए आपको बता ही दिए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।